नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम चॉइस ब्रोकिंग और ज़ीरोधा दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो चॉइस ब्रोकिंग एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और जो ज़ीरोधा है इसकी भी शुरुआत 2010 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशन की शुरुआत लगभग एक ही समय पर हुई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो चॉइस ब्रोकिंग एप्लीकेशन को अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो इसको भी अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर हम नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स की बात करें तो यहाँ पर ज़ीरोधा के काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड हैं चॉइस ब्रोकिंग एप्लीकेशन के मुकाबले। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो चॉइस ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है अकाउंट ओपन करवाने पर। अगर आप अपना अकाउंट ज़ीरोधा में ओपन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा और यह अमाउंट आपको सिर्फ एक बार देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन की मदद से अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वाला प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्लान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपको पहले साल 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है, यानी कि फ़र्स्ट ईयर यहाँ पर फ्री है, पर सेकंड ईयर से आपको हर साल 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो उसमें यह है कि आपको 1500 रुपये प्लस GST सिर्फ एक बार देना है। अगर आप 1500 रुपये प्लस GST वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपका लाइफ टाइम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पर आपको 3000 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो जो ये आप 3000 रुपये प्लस GST पे करेंगे ये अकाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा जब आप चॉइस ब्रोकिंग का जो डीमार्ट अकाउंट है उसको खुलवाने के बाद क्लोज़ कर देंगे। तो यानी कि जब आप चॉइस ब्रोकिंग के अंदर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 3000 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। जब आप आगे चलकर अपना डीमार्ट अकाउंट चॉइस ब्रोकिंग के अंदर क्लोज़ करेंगे या फिर बंद करेंगे तो यहाँ पर आपको जो 3000 रुपये हैं यह वापस कर दिए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह तीनों प्लान समझ में आ गए होंगे। आप इन तीनों में से कोई सा भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। तो आपको ज़ीरोधा में कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में हैं तो आपको हर साल 100 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका जो डीमार्ट अकाउंट है वो नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमार्ट अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो आप ज़ीरोधा के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं कि आपका जो डीमार्ट अकाउंट है वो BSDA क्लाइंट में आता है या फिर नॉन BSDA क्लाइंट में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की। तो यहाँ पर आपको अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो आपको 0.2% का चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो चार्ज देना है वो परसेंट के हिसाब से देना है, यानी कि 0.2%। यहाँ पर कोई आपको लिमिट नहीं दे रखी है कि आपको
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये फिर 30 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको परसेंट के हिसाब से चार्ज देना है। अगर आपका जो ब्रोकरेज है वो अगर 100 रुपये होगा तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको चॉइस ब्रोकिंग की जो एप्लीकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके वहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में समझाऊंगा कि वहाँ पर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। तो ज़ीरोधा के अंदर अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना है। पर लेकिन ज़ीरोधा के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ चार्ज देने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के आखिर में जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज और डिलीवरी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग की। तो यहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर 0.02% देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी है, यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको लिमिट दे रखी रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी। इसका यही मतलब है कि अगर आपका ब्रोकरेज 100 रुपये होगा तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। तो ज़ीरोधा के अंदर जो इंट्राडे ट्रेडिंग के चार्जेस हैं वो 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं दे रखी है। यहाँ पर अगर आपका जो ब्रोकरेज चार्ज 1000 रुपये होता है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में समझ में आ गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। इन दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डीपी चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को एक दिन में 1 बार 2 बार 10 बार बेचते हैं तो हमें सिर्फ 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि हम एक दिन में एक कंपनी के 1 शेयर 10 शेयर बेच सकते हैं, सिर्फ हमें एक दिन में 1 बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चॉइस ब्रोकिंग है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 10 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर ज़ीरोधा की बात करें तो यहाँ पर जो डीपी चार्जेस हैं वो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के डीपी चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो चॉइस ब्रोकिंग के अंदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर 25 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा और ज़ीरोधा के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो चॉइस ब्रोकिंग है वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ले रहा है ज़ीरोधा के मुकाबले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को बेचना भूल जाते हैं या फिर नहीं बेच पाते हैं किसी कारण से मार्केट ख़त्म होने से पहले तो हमारे जो खरीदे हुए शेयर है वो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देगा, तो इसके वजह चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो यहाँ पर जो चॉइस ब्रोकिंग है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, और जो ज़ीरोधा है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस जीएसटी हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो वहाँ पर आप अपने खरीदे हुए शेयर को समय ख़त्म होने से पहले बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने आपको जितने भी चार्जेस के बारे में समझाया है चॉइस ब्रोकिंग और ज़ीरोधा के बारे में वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में बताऊंगा कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चॉइस ब्रोकिंग की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर हमने उसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर लाइव प्रूफ देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डिलीवरी वाले सेक्शन पर क्लिक करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने क्वान्टिटी में डाला है 10 और बाय प्राइस में डाला 1000 रुपये और सेल प्राइस में डाला 1100 रुपये। यानी कि हम 10 शेयर खरीदेंगे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में बेच देंगे। यहाँ पर जो ब्रोकरेज रेट है वो 0.2% है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टर्नओवर के हिसाब से ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा टर्नओवर हो जाता है वो कुछ 21,000 रुपये का हो जाता है। तो 21,000 रुपये के हिसाब से हमें 42 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको चार्जेस डिटेल समझा देता हूँ कि जो ब्रोकरेज है वो तो हमारा 42 रुपये 42 रुपीज़, और जो ये अदर चार्जेस है ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं, टैक्स वगैरह GST वगैरह। तो मैं इनको भी समझा देता हूँ। तो STT CTT चार्जेस 21 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.68 रुपीज़, क्लियरिंग चार्जेस 0.02 रुपीज़, GST 7.69 रुपीज़, स्टेट स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 1 रुपये, सेबी टर्नओवर फीस 0.03 रुपीज़। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे चार्जेस हो जाते हैं वो 72 रुपीज़ हो जाते हैं। यानी कि आपको 72 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर देते हैं। पर लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपसे मतलब कि DP चार्ज को इंक्लूड करके नहीं बताया गया है। यहाँ पर DP चार्ज को नहीं जोड़ा गया है। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें DP चार्ज भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चार्ज लग रहा है वो 72 रुपीज़ लग रहा है। तो हमें यहाँ पर DP चार्ज को भी जोड़ना पड़ेगा। तो जो चॉइस ब्रोकिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर जो DP चार्ज लगते हैं वो 10 रुपये प्लस GST लगते हैं। अगर हम GST को भी जोड़ दें तो ये कुछ 12 रुपये हो जाते हैं। अगर हम 72 रुपीज़ से 12 रुपये जोड़ दें तो ये यहाँ पर 84 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग के अंदर आपको 84 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने पर और बेचने पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितना आपका टर्नओवर होगा उसी के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज आपको 42 रुपीज़ देना पड़ रहा है। पर लेकिन अगर मैं यहाँ पर टर्नओवर को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीद रहे हैं और उसकी जो प्राइस है वो 10,000 रुपये है और उसको सेल कर रहे हैं 11,000 रुपये की रेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 10,000 रुपये और 11,000 रुपये की रेट में सेल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा टर्नओवर है वो कुछ 2,10,000 हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ब्रोकरेज है वो आप देख सकते हैं 420 रुपये हो गया है। तो अगर आप दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं जैसे कि ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया या फिर दूसरी अदर एप्लीकेशन ऐपस्टॉक वगैरह, तो वहाँ पर आपको एक लिमिट दी जाती है कि आपको मतलब कि 20 रुपये पर ऑर्डर से ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पर लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर परसेंट के हिसाब से चार्ज लगाया जा रहा है। परसेंट के हिसाब से आपको 420 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप बड़ी क्वान्टिटी में यानी कि ज़्यादा बड़े अमाउंट में शेयर को बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चॉइस ब्रोकिंग के ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह समझ आ गया होगा कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पर हमने 10 शेयर खरीदे थे 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए थे और इस कंडीशन में जो हमारा चार्ज आया था वो कुछ 84 रुपीज़ का आया था। अब हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब कि ज़ीरोधा के अंदर देखेंगे कि वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए हम ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ज़ीरोधा एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने उसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। अब हम इक्विटी डिलीवरी वाले सेक्शन पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। जो हमने चॉइस ब्रोकिंग में कैलकुलेशन ली थी वही हमने यहाँ पर ली है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन हमने यहाँ पर ले रखी है। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टर्नओवर है वो कुछ 21,000 रुपये का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ब्रोकरेज है वो 0 है, यानी कि ज़ीरोधा की तरफ से आपसे 0 रुपये ब्रोकरेज लिया जाता है। पर लेकिन यहाँ पर आपको शेयर खरीदने पर और बेचने पर चार्ज तो देना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है टैक्स वगैरह GST वगैरह के रूप में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ रहा है। तो जो STT टोटल है वो 21 रुपये है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.7 रुपीज़, DP चार्जेस 15.93 रुपीज़, GST 0.13 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.02 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपये,
टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो जाते हैं हमारे को 40 रुपये के आसपास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डीपी चार्ज को भी ऐड किया गया है। तो जो चॉइस ब्रोकिंग था उसमें तो डीपी चार्ज को भी ऐड करके नहीं बताया गया था, पर यहाँ पर डीपी चार्ज को पहले से ही ऐड कर रखा है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10 शेयर खरीदे थे 1000 रुपये की रेट में, 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए थे। तो यहाँ पर हमें टोटल 40 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा है, और जो चॉइस ब्रोकिंग है वहाँ पर हमें 84 रुपये का चार्ज देना पड़ रहा था। तो आप देख सकते हैं जो टोटल अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें ज़ीरोधा में ज़्यादा फ़ायदा है चॉइस ब्रोकिंग के मुकाबले। फिर भी मैंने आपको सारे चार्जेस के बारे में समझा दिया है, तो आप खुद के हिसाब से देख सकते हैं कि हमें ज़ीरोधा में ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने पर फ़ायदा है या फिर चॉइस ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में फ़ायदा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी कुछ समझाया है, मुझे उम्मीद है कि वो सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस को देखकर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप और बेस्ट डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।